नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित घई, प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन या न्यूनेटोलॉजिस्ट इन गॉड सिटी 2 महागुन मार्ग सिंस पास्ट 15 इयर्स। आज हम बात करेंगे स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये स्पाइना बाइफिडा और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है। ये एक तरह की कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में जन्म से पहले होती है, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा, जिसमें कि सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म होता है। इसमें नॉर्मली रीढ़ की हड्डी इंटैक्ट रहती है, बट उसके अंदर ही अंदरूनी पार्ट में इंफेक्शन हो सकता है। सेकेंड टाइप है मेनिंगोसील। मेनिंगोसील में नॉर्मली जो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो रीढ़ की हड्डी से बाहर आता है, बट उसके ऊपर जो कवरिंग है जो बैक में होती है वो इंटैक्ट रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जिसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने की चांस होती है वो है माइलोमेनिंगोसील। इसमें रीढ़ की हड्डी से पानी तो भी बाहर आता है और जो सैक होता है वो भी इंटैक्ट नहीं रहता है और वो बाहर कवरिंग उसके ऊपर नहीं रहती है और वो स्पाइनल फ्लूइड थोड़ा थोड़ा करके ऊज आउट होता है। टाइप्स पता होने के बाद हमें उसके ट्रीटमेंट पार्ट की जानकारी होनी चाहिए। सर्जरी इज द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बट इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप का हम उसका डिफेक्ट है। माइलोमेनिंगोसील में जो सर्जरी होती है वो इमीडिएटली विद इन 48 to 72 आवर्स में ऑफर की जाती है, क्योंकि हमें उसके सैक को क्लोज करना होता है बैक में जो जिसके थ्रू स्पाइनल फ्लूइड बाहर निकलता है, जिससे कि उनके जो वर्टिब्रे हैं और जो नर्व एक्सपोज्ड हुए हैं उसको हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए। सेकेंड चीज, हमें सपोर्टिव एंड प्रिवेंटिव सपोर्टिव केयर के लिए भी और मॉनिटरिंग को कैसे करना है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। सपोर्टिव केयर में सबसे पहले हमें इसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, दिमाग में बच्चों में कई बार पानी बढ़ जाता है जिसे हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं, वो हो सकता है। ऑर्थोपेडिक इश्यूज हो सकते हैं, लाइक जैसे कि हिप डिस्लोकेट हो जाए या स्कोलियोसिस हो जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑर्थोटिक्स या हमें एक फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों सपोर्टिव केयर के बाद हमें उसको मॉनिटर कैसे करना है। मॉनिटरिंग में हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि कभी भी बच्चों के पाँव में मूवमेंट या सीजर्स आना ऐसा कुछ हो तो उसके लिए हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे अगर दौरे पड़े तो हम उसको बच्चों में एंटी एपिलेप्टिक दे सकते हैं, या कोई और इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। हाइड्रोकेफलस हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें एक शंट थेरेपी होती है वो भी दे सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल बच्चों की जो पाँव में मूवमेंट है वो ठीक रहे और जो दिमाग में पानी भर रहा है उससे जो कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि बच्चों में डेवलपमेंटल डिले और बच्चों में दिमागी विकास में बढ़ावा मिले। फिर हमें प्रिवेंटिव थेरेपी कैसे करना चाहिए उस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रिवेंटिव थेरेपी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ऑनगोइंग मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी चाहिए बच्चों को ट्रीटमेंट, जैसे कि फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बच्चों को डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के साथ भी हमें उसको कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट रहे। फिर हम बच्चों में जब लेटर ऑन स्पीच थेरेपी में भी उनको इंडल्ज करना चाहिए। प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी मदर कंसीव करे तो हमें उनको फोलिक एसिड ट्रीटमेंट ऑफर करना चाहिए, जो कि कंसीव करने से 1 महीना पहले और 3 महीने तक बाद में यूज करें। अगर कोई मदर जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का बच्चा पहले हो चुका है तो उसके डोजेज अलग रहती है, हमें उस चीज़ों के उनको गाइड करना चाहिए जिससे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। ओवरऑल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें बच्चों को इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट में जरूर करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उनको कॉम्प्लिकेशन कम से कम करें, मिनिमाइज कर सकें और उनकी डे टू डे एक्टिविटी में हम हेल्प कर सकें और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे बच्चों में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, तो हमें उनके माइलस्टोन्स पे वॉच रखना चाहिए। थैंक यू।